नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से ये एसटी को लेकर कि किसी भी टीवी में मान लीजिए उसके सेम नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो हम कैसे कोई भी एसटी को मान लीजिए उस पर लगाना है तो कैसे लगाएं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये एसटी का जो इंटरनल डायग्राम है ये है, ठीक है। और यहाँ से इसे हटा देते हैं। अब ये स्पष्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए, ये ईएसटी है, इसमें आप नंबर अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कौन सा है। पहले आप समझें, मैं बिना नंबर के ही बता रहा हूँ। ये जो बाइंडिंग के लूप जो निकले होते हैं पॉइंट, जो इंटरनल बाइंडिंग होती है उसके। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लें, जो हमारा 110 की सप्लाई बन रही है पॉजिटिव की, जो मेन एसएमपीएस पावर सप्लाई से आता है, सबसे पहले इस वाइंडिंग में आएगा। यानी कोई भी वाइंडिंग होगी आपकी जो वो एसटी की, वहाँ आपको ये सबसे पहले मिल जाएगा 110 वोल्ट की, 120 वोल्ट की वाइंडिंग, ठीक है। जहाँ से वो इंटर हो रहा है, आप ध्यान से देखें, सुने बात को। जहाँ पे ये इंटर हो रहा है, इंटर मतलब यहाँ से अंदर जा रहा है, और दूसरा जहाँ से निकल रहा है ये कलेक्टर पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा फिक्स हो गया। अब ये एज ये प्राइमरी काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्विचिंग के अकॉर्डिंग सारे वाइंडिंग में जो भी इसमें वाइंडिंग किए गए हैं उसमें वोल्टेज रिलीज होंगे, उसमें वोल्टेज मतलब जनरेट होंगे वो इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। क्योंकि एक कोर लगा हुआ है, कार्बन का कोर है बीच में, जो एसटी में होता है। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसके द्वारा यहाँ पे जो भी बाइंडिंग, यहाँ पे छोटे टर्न, बड़े टर्न जैसे भी डिज़ाइन किए गए हैं, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होके या इस पॉइंट पे मिलेंगे या इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। ये सेकेंडरी वाला जो है, ये लास्ट एनोड है जो टीवी के सीआरटी के ऊपर जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सीआरटी एज ए कैपेसिटर की तरह ही काम करता है। ये देखिए यहाँ पे, ये इसका जो एनोड है, ऐसे इंटरनल कई डायोड लग के यहाँ पे लास्ट में जाके लास्ट एनोड निकलता है जो टीवी के ऊपर लगता है। अब यहाँ पर समझें, जैसे यहाँ पर ये 25,000 वोल्ट जो निकलते हैं, 22,000, 25,000 वोल्ट जो भी यहाँ पे निकलते हैं, ये इसी के अनुसार निकलते हैं। और ये छोटा ट्यूब हो या बड़ा ट्यूब हो, वहाँ पे ये वोल्टेज आपको ज़रूर होने चाहिए। वो अलग बात है कि अगर 29 इंच है तो थोड़ा सा एम्पियर अधिक हो जाता है, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देखा हूँ, लगा कर यूज भी किया हूँ। पहले समझे बात को कि कोई भी एसटी अगर हमको नहीं मिल रही है तो हमको सबसे पहले क्या देखना है। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये कोई भी अगर एसटी लेंगे तो यहाँ पे ये फिक्स होगा। जैसे किसी किसी में 3 पॉइंट होगा, लेकिन तीनों में आपको उस पॉइंट को यूज करना है कि जो जहाँ पे इन हो रहा है और जहाँ से आउट होकर कलेक्टर पे जा रहा है। ये खास बात याद रखना है। ये क्लियर हो गया। फिर आता है नेक्स्ट, जो भी एसटी उसमें लगी है पहले से, उसमें देखें कि वर्टिकल की सप्लाई एसएमपीएस पावर सप्लाई से दिया गया है कि इसमें से दिया गया है। जैसे कि ये जो है 25 वोल्ट नेगेटिव और 25 वोल्ट पॉजिटिव, यानी ये 25 वोल्ट इसका जो है ये है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये वर्टिकल की सप्लाई है, जो दोनों सप्लाई वर्टिकल आईसी पे जाती है। अब यहाँ पर देखें, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया 25 वोल्ट पॉजिटिव, ये 25 वोल्ट नेगेटिव। फिर आता है नेक्स्ट हमारा 180 वोल्ट जो कि सीआरटी के कैथोड पे जाता है। ये 180 वोल्ट हर जगह यूज होता है। तो ये क्लियर हो गया 180 वोल्ट, और ये 110 वोल्ट ये क्लियर हो गया। यानी ये बाइंडिंग का जो हमको यूज करना है ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। अब बचा वर्टिकल का। वर्टिकल अगर आपका उसमें से एसएमपीएस पावर सप्लाई से आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसमें आपको एसटी की कोई ज़रूरत ही नहीं। आपको अगर यही एसटी मिल गई है तो यहाँ पे इसके कट कर दें,
ठीक, ये लगा रहने दें क्योंकि यहाँ से इसे फ्लाईबैक पल्स के लिए जो है आईसी में इन होता है, और फ्लाईबैक पल्स के लिए ये जो सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट बाइंडिंग से इन होके इस पीएफ के द्वारा 22 के पीएफ और 8 के 2 के रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया गया है जो कि 10 के रेजिस्टेंस के द्वारा ग्राउंड किया गया है। बीच में 5 वोल्ट ये जीनर के द्वारा, ये 5.1 वोल्ट जीनर से ये ग्राउंड कर दिया गया है, और फिर एक रेजिस्टेंस लगाकर इसे आईसी में इन कर दिया गया है। ये हो गया हमारा फ्लाईबैक पल्स। ठीक है, अब एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं एबीएल वाला पॉइंट। एबीएल का देखिए, इस पॉजिटिव से 68 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 22 के ग्राउंड है। ये भी एक डिवाइडर सर्किट बना के और बीच में 1 के रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ से इस बाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, और ये जो है पीएफ ग्राउंड किया गया है यहाँ पे। ये हमारा सेकेंडरी से ये यहाँ जो ये हमारा जा रहा है लास्ट नोड का, इस वाइंडिंग से ये रिलेट करेगा, और ये यहाँ पे एबीएल की पॉइंट आपकी आईसी पे जाएगी। ठीक है, तो एबीएल हो गया, फ्लाईबैक पल्स हो गया, 110 हो गया, 3 हो गए और एक 4। फिर यहाँ पे बचता है हीटर। हीटर के लिए सबको मालूम है कि एक ही वोल्टेज जो हमारा 6 वोल्ट या 5 वोल्ट जो यूज होता है वो सभी छोटे बड़े सीआरटी में सबके लिए वही होता है। ये हो गया। तो हमको जो यूज करना है, अगर आपकी वहाँ पे जो वर्टिकल सप्लाई लगी है अगर वो अधिक वोल्ट की है तो उस टाइप के एसटी को, कोई भी एसटी आप ढूंढ लें और उस हिसाब से यहाँ पे इसके बाइंडिंग को यूज करके आप वर्टिकल को सप्लाई को दे सकते हैं। अगर किसी में एक राउंड यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे है तो आप इसे कट करके ये ऐसे करके आप इसे आपस में बदल सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर एक सर्किट यानी एक अपना एक यूनिवर्सल एसटी बना लें, जैसे एक चाइनीज़ में आता है एसटी, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने 1-2 वीडियो में उसको भी क्लियर बताया है, कई एसटी को कंपैरिजन करके उसमें। तो उससे आपका जो है, आपको मैंने कई बार बताया था कि प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने ये कलर टीवी के जो हमारा ये है सीआरटी टीवी के, उसमें कई ऐसे चीज़ों को क्लियर वहाँ पे डायग्राम के द्वारा मैं स्पष्ट कर दिया हूँ कि आप कोई भी एसटी कहीं भी लगा सकते हो। थोड़ा सा ट्रिक मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने ये बताया, इस चीज़ को आजमाइएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे सेटों में, कई सेटों में जहाँ पे एसटी नहीं था उसे वहाँ भी एसटी जो है मैंने लगाया है और जाना है। जहाँ तक सोनी ट्रिट्रॉन में ये 8873 भी, ये जो हमारा चाइनीज़ किट होता है, वहाँ पे एएसटी और वर्टिकल सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे उसके माइक्रो प्रोसेसर को यूज करके और सीआरटी टीवी जो है अभी भी जो लोकल में है वहाँ पे चल रहा है। कई लोग का उस हिसाब से डिजिटल बना कर दिए हैं, क्योंकि सोनी ट्रिट्रॉन में ये चीज़ें होती है कि उसका जो पिक्चर ट्यूब है वो सबसे डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एसटी लगाने का सबसे आसान आपका तरीका यही होना चाहिए कि हीटर के वोल्टेज क्लियर कर लें, और 180 वोल्ट जो है ये कहाँ से बन रहा है, किस पॉइंट से, 2 पॉइंट हो गए। फिर यहाँ पे फ्लाईबैक पल्स और ये एबीएल, ये 4 पॉइंट हो गए। फिर 5वां 110। ठीक, इसके बाद वर्टिकल वाला डिसाइड करना है कि वर्टिकल में जो हमारा 28 वोल्ट यूज किया गया है कि 12 वोल्ट यूज किया गया है कि एसएमपीएस से दिया गया है। उसी हिसाब से कई एसटी ऐसे आते हैं, उसमें से आप कोई भी चॉइस करके यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि वहाँ पे फ्लाईबैक पल्स में जो आपको थोड़ा सा अगर उसमें प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे मॉडिफाई करके इस तरीके से मैच करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, एक डिवाइडर सर्किट के द्वारा यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि 5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ग्राउंड है, इसके बाद जो है ये जीनर लगा हुआ है। तो जीनर से क्लियर है कि इस बीच में बनने वाली सप्लाई ये 5 वोल्ट से अधिक ना हो। इसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 के 10 के जो भी है 12 के जैसे यहाँ पे दिया गया है। ये आप इस फंडामेंटल को यूज करके आप आईएसटी को मैच करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीएफ 22 के यूज किया गया है। तो आशा करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पे सीआरटी टीवी के जो कई ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने एसटी के बारे में क्लियर बताया, वहाँ पर देख लें
और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर ये लास्ट में जो ये है फोकस है, ये स्क्रीन है जो आप उसकी सेटिंग करते हैं एचडी की, ठीक है।